प्रगति ऑनलाइन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी पर्सनावली 7.2 जो चल रही थी उसकी आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने 7.2 के 5 क्वेश्चन देख लिए थे। आज की इस क्लास में उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, बाकी आगे के छठे क्वेश्चन से वो देखेंगे। तो देखो छठा क्वेश्चन, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। देखो ये चारों बिंदु ए बी यानी इसी क्रम में लेने, यानी ए का मान है, ये बी सी और डी या फिर पी क्यू आर जो आप मानो वो है। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो देखो ये चार बिंदु हैं, एक समांतर चतुर्भुज है। ये मान लिया हमने ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसके शीर्ष हमें दिए गए हैं ए और 1 और 2, 4 और y, और ये x और 6, और डी बिंदु है 3 और 5। ये हमें शीर्ष दिए गए हैं और ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है ना, उसमें दो विकर्ण होते हैं, आपको पता हो तो। ये दो विकर्ण हैं, एक तो AC और एक BD है। ये दोनों विकर्ण O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लिया हमने कि O बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं। अब समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है, मैं आपको बताता हूँ कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान भागों में बांटते हैं। यानी यहाँ ये जो विकर्ण AC है और विकर्ण BD है, ये एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे। कैसे? देखो ये दूरी है ना AO दूरी, यानी AO दूरी यदि 2 है ये दूरी, और ये दूरी भी कितनी होगी? 2 ही होगी। यदि ये दूरी 2 है तो ये भी 2 ही होगी। और यदि इस विकर्ण की ये दूरी 3 है ना, तो ये दूरी भी 3 होगी। यानी ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी समांतर चतुर्भुज की बात आए तो आपको क्या याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समान जो काटते हैं ना, वो समान दूरी पे काटते हैं। वो जो बिंदु है वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो दो एक दूसरे से समान दूरी पे होता है। ठीक, अब ये यदि समान दूरी पे है, जैसे मैं कह दूं कि ये कोई रेखाखंड है, ठीक, इससे ये AB है और इससे ये C बिंदु समान दूरी पे है, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके दोनों की समान दूरी है। तो समान दूरी का मतलब ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो C बिंदु है ये इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो ये कह सकते हैं कि हम नहीं कह सकते? समान दूरी पे है तो मध्य बीच में तो होगा, जब तो समान होगा। तो ये इन दोनों का मध्य बिंदु है। अब ये यदि O इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है और इस जो विकर्ण है, सॉरी, इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है ये। तो अब O बिंदु के जो इस विकर्ण में O बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, विकर्ण AC के लिए जो O बिंदु के निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु है ये, और विकर्ण BD के लिए जो O बिंदु के निर्देशांक, दोनों बराबर होंगे अलग अलग होंगे? आप बताओ। जैसे ये रेखाखंड है, इसी रेखाखंड पे ये C बिंदु है और इस साइड से कोई बिंदु आ रहा है वो भी यही C है, तो ये तो दोनों का मध्य बिंदु है ना। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे, यानी विकर्ण AC के लिए भी O के निर्देशांक और विकर्ण BD के लिए भी O के निर्देशांक बराबर होंगे। और O कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु। अब आपको इस प्रश्नावली के बेसिक में मैंने 3 सूत्र बताया आपको अच्छे तरीके से। एक तो दूरी सूत्र, एक विभाजन सूत्र और एक मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो अब हमें क्या चाहिए? जब समांतर चतुर्भुज की बात आएगी तो आप ये याद रखना मध्य बिंदु का लगेगा। तो मध्य बिंदु क्या सूत्र होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है कि x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। ये सूत्र होता है मध्य बिंदु का। तो अब हम क्या लगाएंगे? यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले विकर्ण ये बना दिया समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, अभी बताया मैंने आपको, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। देखो इसलिए विकर्ण AC का, विकर्ण AC के मध्य बिंदु, बताया ना आपको, मध्य बिंदु O के निर्देशांक किसके बराबर होंगे? विकर्ण BD के। विकर्ण BD के, विकर्ण BD के लिए
विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, मध्य बिंदु O के निर्देशांक। ये दोनों मान जो है ना O बिंदु के निर्देशांक, एक तो विकर्ण AC के लिए और एक विकर्ण BD के लिए, वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो देखो विकर्ण AC की बात करते हैं हम सबसे पहले मध्य बिंदु की। तो देखो क्या निकाल, क्या सूत्र होता है बताया मैंने आपको, क्या सूत्र होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र होता है मध्य बिंदु का। ठीक है, तो अब देखो विकर्ण AC, विकर्ण AC के लिए देखो x1 y1 x2 y2, तो बोलो AC के लिए x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है x बटे 2। ठीक है, ये तो हो गया x का मान। और या देखो y के लिए ये 2 प्लस 6 और बटे 2, ये तो हो गई AC के लिए। अब आ जाओ BD के लिए, 4 और ये 3, 4 प्लस 3 बटे 2, ये तो हो गया x का मान। y के लिए y प्लस 5 बटे 2, ये हो गए इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। इस सूत्र से निकाला हमने x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु का। जब भी समांतर चतुर्भुज की बात आएगी तो मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। ठीक, अब करो, अब इसको ना तो इसको जोड़ सकते हैं ना इसको जोड़ सकते हैं, इसको तो नहीं जोड़ सकते, इसको जोड़ेंगे तो 8, 8 बटे 2, तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 7 बटे 2 हो जाएगा, ये नहीं जुड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों मान इक्वल हैं, तो इसमें जो x का मान होगा ना वो इसके x के मान के बराबर होगा, इसमें जो y का मान होगा ये y के मान के बराबर होगा। भाई दोनों बराबर तो हैं, तो x वाले के x वाला बराबर होगा, y वाले के y वाला। तो यहाँ लिखेंगे तुलना से, इन दोनों की तुलना करेंगे हम, तो तुलना से ये बोलो 1 प्लस x बटे 2 किसके बराबर होगा, 4 और 3 7, 7 बटे 2। ठीक है ना, रह जाएगा आपको याद 7 कहाँ से आए हैं, ये दोनों जुड़ के आए हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको 4 प्लस 3 बटे 2। ठीक, अब देखो ये नीचे का 2, ये नीचे 2 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ तो क्या होगा 1 प्लस एक्स, और ये कितने हो गए 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस 1, तो कितना होगा ये 6, x का मान तो आ गया 6। यहाँ y की करो, y की करोगे 2, तो यहाँ ये जो y है और ये y बराबर होगा ना, तो y प्लस 5 लिख देता हूँ मैं, y प्लस 5 बटे 2 बराबर 2 प्लस 6 बटे 2, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y प्लस 5, और ये 6 और 2 8, y बराबर कितना आएगा 8 माइनस 5 3, तो ये आ गया 6, ये आ गया 3। क्या पूछा हमसे x और y का मान, तो x का मान तो क्या आ गया 6 और y का मान कितना आ गया 3, यही हमसे पूछा है, तो इसका ये आंसर होगा। रह जाएगा आपको याद, क्या याद रखना है, समांतर चतुर्भुज की जब भी बात आए तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब वो जो उनका जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है वो दोनों का विकर्णों का मूल बिंदु मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 3 2 माइनस 3 है और बी के निर्देशांक 1 4 है। यानी एक वृत्त है, सबसे पहले देखो प्रश्न पढ़ के हम क्या लिखेंगे कि एक बिंदु ए के निर्देशांक तो हमें निकालने हैं, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये एक वृत्त है मान लिया हमने, और ये इसका व्यास है। अब आपको पता होगा व्यास क्या होता है, जैसे ये कोई एक वृत्त है और वृत्त जो है ना उसके केंद्र बिंदु से कोई जीवा खींची जाए, और जो सबसे बड़ी जीवा होगी ना वही क्या होगी, उसका व्यास होगी। जीवा क्या होती है, इसकी परिधि को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, 2 बिंदुओं पर काटेगी ये इसको, तो होगी जीवा उसकी। ये होगा एक पूरा क्या है, एक वृत्त का व्यास है ए बी, ये व्यास है पूरा, इसके केंद्र बिंदु से गुजरेगा ये। ठीक, तो ये इसका व्यास हो गया, और ये केंद्र बिंदु यानी बीच में होता है तो वो हमने मान लिया ओ। अब ये बिंदु बीच में है तो ये मध्य बिंदु है, सीधी बात है, जब वृत्त का जो सेंटर पॉइंट है यानी बीच में है वो, तो उसका क्या होगा मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु की जब बात आएगी तो कौन सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र भी नहीं लगेगा, विभाजन भी नहीं लगेगा, कौन सूत्र लगेगा मध्य बिंदु, यानी बीच में कोई बिंदु होगा तो उसकी जो बात आएगी वो मध्य बिंदु होगा। देखो ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, ए के दिए गए हैं 2 माइनस के, ए के तो हमें बताने हैं, ए के तो हमें बताने हैं, केंद्र बिंदु दिया गया है उसका 2 माइनस 3, और बी के निर्देशांक दिए गए हैं 1 और 4, और ए के हमें निकालने। देखो ये होता है जैसे ए और बी, इनका बीच का कोई बिंदु होता है, ठीक है, उसके तो एक्स वाई होते हैं, और यहाँ जो होता है ना उसका x1 और y1 होता है।
यहाँ होता है उसका x2 और y2 होता है। तो बीच वाले x और y का मान दिया गया है, x2 y2 का दिया गया है, तो कौन सा बच गया, x1 y1 बचेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे x1 और y1, यानी ए बिंदु के निर्देशांक हमें x1 और y1 निकालने। ये ध्यान रखना आप लोग, बीच वाला पूछे तो xy लिखो, यहाँ पूछे x1 y1, यहाँ x2 और y2 लिखो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ बोलो क्या निकालना है ये, और जो O है वो इसका क्या है, केंद्र बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे O वर्त का केंद्र बिंदु है। ठीक है, O वर्त का केंद्र बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु O के निर्देशांक। बोलो जब O इसका केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु होगा, तो इसके निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। तो बोलो क्या क्या सूत्र होता है, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2। यही तो सूत्र होता है मध्य बिंदु का। अब लगाओ क्या क्या दिया गया है, x1 y1 हमें निकालना है, x y का मान दिया गया है, x2 y2 का दिया है। तो x का मान कितना है, 2 है ना, 2 लिखो, x1 का मान x1 है, प्लस x2 का 1 बटे 2 करो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिखो। ठीक है ना, तो इसको वज्र गुणा कर दो भाई, x1 को 1 से करोगे तो x1, 1 को 1 से करोगे 1, 2 को 2 से करोगे 4, x1 बराबर कितना आएगा 4, 1 इस साइड में लेके आओगे माइनस का, तो x1 तो आ गया 3, यानी x1 का मान तो 3 आ गया। अब यहाँ रखो मान, y का मान कितना दिया गया है, -3 बराबर y1 कितना है, y1 तो y1 है, x2 कितना, y2 कितना है 4 बटे 2, करो वज्र गुणा इनको। बोलो y1 को करोगे y1, 1 को 4 से 4, -3 को 2 से 6, तो y1 बराबर क्या होगा, माइनस का 6 है, 4 इस साइड में आके क्या होगा, माइनस का। अब दो देखो जुड़ेंगे फिर कटेंगे, दोनों दोनों चिन्ह एक से हैं, तो क्या होंगे, दोनों जुड़ेंगे, तो माइनस का 10। तो क्या मान आया हमारा, बिंदु ए के निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक। बोलो क्या लिखोगे, x1 y1, तो x1 का मान कितना है 3, y1 है -10, तो 3 और -10, ये इसके हो गए आंसर। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट आपके। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रम से -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हमें दिए गए हैं, ए और बी, और उनके निर्देशांक दिए गए हैं -2 और -2, बी के हैं 2 - 4। बिंदु पी के निर्देशांक हमें बताने हैं। अब पी का हमें पता नहीं कि बिंदु पी कहाँ है। आगे क्या है, ताकि एपी बराबर 3/7 AB हो। एक चीज हमें और दी गई है कि एपी का मान हमें दिया गया है 3/7 AB, ये हमें दिया गया है, और पी रेखाखंड AB पे हो। अब क्या है कि जो पी बिंदु है वो रेखाखंड AB पे है, ये जो रेखाखंड इसी पे कहीं स्थित है पी बिंदु, हमने मान लिया ये पी बिंदु है यहाँ। ठीक है, ये पी बिंदु है। अब इस पी बिंदु के निर्देशांक हम बताने हैं, तो आपको बताया मैंने, इस प्रकार से हो दो बिंदु और ये सी हो, तो ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, और ये x और y होता है। तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x और y होंगे, वो हमें निकालने हैं। ठीक, अब हम ये पी बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखो कोई बिंदु विभाजित करे तो विभाजन सूत्र। अब पी बिंदु हमें ये थोड़ी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु नहीं लगेगा। ठीक, अब इसको निकालेंगे विभाजन सूत्र से, लेकिन विभाजन सूत्र की कंडीशन होती है, उसमें 6 मान होते हैं, और इसमें 4 मान हमें दिए गए हैं, लेकिन 2 मान नहीं दिए गए। कौन से नहीं दिए गए, अनुपात का मान नहीं दिया गया हमें। तो अनुपात निकालने के लिए हमें ये देखो एक शर्त दी गई है, इसको हल करो आप लोग। देखो क्या करोगे, इसको वज्र गुणा करो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हमने एक मान लिया, तो इनको वज्र गुणा करो, इनको क्या करो, वज्र गुणा। देखो 7 को एपी से करोगे क्या होगा, 7, इसको करो, ये 3 AB है, इसको 1 से करो तो 3 AB होगा। ठीक, बराबर 7 को एपी से करोगे 7 AP होगा। ठीक है ना, यहाँ तक। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये अनुपात चाहिए, एपी और पीबी का मान चाहिए हमें। तो हमें क्या चाहिए, एपी और पीबी का अनुपात चाहिए हमें। तो भाई यही तो चाहिए हमें, अनुपात है एपी और पीबी। देखो यहाँ एपी तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ये एबी नहीं चाहिए। अब इसको देखो तोड़ो, क्या करोगे, 3 को तो हम कुछ कर नहीं सकते। AB देखो यहाँ AB, तो AB एक ये पूरा रेखाखंड है AB, ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक दूरी ये है, एक दूरी ये है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ू तो भी AB आएगा ना।
भाई एक पूरा रेखाखंड है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ए बी आएगा। तो यहाँ मैं इनको जोड़ता हूँ, देखो क्या लिखूंगा मैं ए बी को, ए पी और पी बी, ये लिख सकता हूँ ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ए बी आएगा, बराबर क्या है 7 ए पी है। ठीक, करो इनको 3 से गुणा, 3 को ए पी से करोगे 3 ए पी, 3 को पी बी से 3 पी बी और बराबर 7 ए पी। ठीक है, हमें क्या चाहिए ए पी और पी बी। या देखो, या तो रखो 3 पी बी या फिर ये रख लो 3 ए पी रखो यहाँ। ठीक है, इस 7 को इस साइड में लेके आओ, माइनस के 7 ए पी बराबर इस 3 पी बी को लेकर आओ माइनस के 3 पी बी। ठीक, अब ये देखो जुड़ेंगे फिर घटेंगे, ये 7 और ये 3 तो घटेंगे दोनों, ये तो माइनस के 4 ए पी और ये माइनस के 3 पी बी। अब माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो हमें क्या चाहिए ए पी बटे पी बी चाहिए हमें, तो और ये तो चाहिए ए पी बटे पी बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, हमें चाहिए ए पी बटे पी बी। इस अनुपात का मतलब यही होता है, बटे लिखोगे या अनुपात लिखो एक ही बात है। बराबर क्या होगा, ये तो होगा या कितना है 3 और वो होगा 4, 3/4। तो यहाँ लिख देंगे ए पी अनुपात पी बी बराबर 3/4। ठीक है, यानी ये दूरी और ये दूरी अब कितना आ गया, ये 3/4। अब ये यदि 3/4 आ गया हमारे पास, तो अब हम इसको निकाल सकते हैं, इसको आगे निकाल सकते हैं ना। किससे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से, इसके नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या निकालने हैं, बिंदु पी के निर्देशांक। क्या पूछा हमसे, बिंदु पी के, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु पी के निर्देशांक। विभाजन सूत्र से बिंदु पी के निर्देशांक। तो बोलो x बराबर क्या लिखोगे, m1 x2 प्लस m2 x1। तो यहाँ लिखो m1 का मान कितना है 3/4, तो यहाँ h का मान है 3, m1 x2 2, m2 कितना 4, x1 माइनस का 2 और बटे m1 3 और 4, इनको जोड़ो, ये हो गए 6 माइनस के कितने हो गए 8 और ये 4 और 3 7। यहाँ कितने बचेंगे, दोनों घटेंगे ना, तो माइनस का कितना बचेगा 2, तो 2/7। ये तो हो गया x का मान। अब बात करते हैं y के मान की। तो y का बोलो क्या होता है, m1 x2 m1 y2 प्लस m2 x1। तो यहाँ लिखो m1 का मान कितना है 3, तो 3 लिखो। फिर क्या लिखोगे y2 माइनस का 4 प्लस m2 कितना है 4, y1 कितना है माइनस का 2 और बटे 3 प्लस 4 रखो। ये हो गए माइनस के 12 और ये माइनस की 4 दूनी 8/7। अब ये बताओ जुड़ेंगे घटेंगे, दोनों सेम साइन है नहीं है, तो जुड़ेंगे माइनस के 20/7। तो जो पी बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे लिख देंगे, इसलिए पी के निर्देशांक बोलो क्या होंगे, माइनस का 2/7 और ये माइनस के 20/7। ये हो गए पी बिंदु के निर्देशांक, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको ये 2 बिंदु तो दिए गए लेकिन इसमें अनुपात नहीं दिया गया। तो अनुपात आपको किससे निकालोगे, जो एपी बराबर 3/7 ए बी दिया गया उससे आप इसका अनुपात निकालोगे। अनुपात निकालने के बाद कोई दिक्कत आपकी है नहीं, विभाजन सूत्र आपको लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु ए के निर्देशांक -2 2 और बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी। तो सबसे पहले देखो एक रेखाखंड है ए बी, सबसे पहले करेंगे हम रेखाखंड ए बी, ए और ये बी। ए के निर्देशांक -2 2, बी के 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है। अब इस रेखाखंड को कितने बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। तो क्या करो, देखो एक भाग ये कर दिया हमने सी बिंदु मान लिया, एक भाग ये कर दिया हमने डी बिंदु मान लिया, तो 1 2 और एक मान लिया ई बिंदु। तो हो गए 4 भाग, 1 2 3 4। ठीक है ना, कितने हो गए 4 भाग हो गए। अब देखो ये मान लिया हमने 1, ये मान लिया 1, ये 1 और 1। ये क्या कह रहा है कि 4 बराबर भाग करना, तो इसके 4 बराबर भाग कर दिया, यानी ये जो दूरी है वो 1 है, ये दूरी भी 1 है, ये दूरी भी 1 है, ये दूरी भी 1 है, चारों दूरी बराबर है। 4 बराबर भाग हो गए। इनके बिंदु भी लिख दिए हमने, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है। आप कुछ भी लिख सकते हो,
या बाहर तो ए बी रहेगा, बाकी अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू आर लिख लो, आपकी मर्जी है। ए बी तो सेम ही रहेगा, जो दिया गया प्रश्न वो ही रहेगा। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो बिंदु सी डी ई है, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, 3 पार्ट होंगे इसके अलग अलग। पहला पार्ट देखो क्या बनेगा, मैं आपको डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ। ए और बी तो होगा पहले यहाँ, फिर यहाँ सी है ना, तो यहाँ सी होगा। ए और बी का -2 और 2 होगा, और ये 2 और 8 होगा, और सी के निर्देशांक हमें निकालने हैं। अब इसके देखो रेशियो, जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, 1 है। फिर सी से लेकर बी तक की 1 2 3, इसका होगा 1:3, यानी ये दूरी होगी 1:3। इसके लिए होगा सी का निकालने का, ठीक, अनुपात 1:3। दूसरी बात करें हम किसकी, डी की, तो ये देखो ए और बी लिखेंगे, यहां लिखेंगे डी, ठीक। ए का मान -2 और 2, और बी का मान है 2 और 8। अब देखो डी, यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 और 1 2 और 2, अनुपात यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 और 2, यानी ये मध्य बिंदु है, तो इसके लिए अनुपात क्या लेंगे, 2 और 2। तीसरा इसमें बनेगा क्या, ई बिंदु, तो वही ए और बी, और ये हो गया आपका ई बिंदु, ठीक। ए के -2 और 2, इसके हो गए 2 और 8। ई बिंदु के लिए देखो 1 2 3, तो ये तो हो गया 3 अनुपात, या कितनी दूरी है 1, तो या 1, 3:1 हो गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन हो गए ये आपके, यानी इस एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको बता दिया, पहले एक पूरा डायग्राम समझा दिया आपको, उसमें से 3 अलग अलग डायग्राम बता दिए कि सी बिंदु के निर्देशांक ये होंगे, डी के ये होंगे, ई के ये होंगे, ठीक है ना, अलग अलग। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं पहले की, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ पहला। पहला क्या है, देखो सी बिंदु के, तो यहाँ लिखेंगे पहला नंबर डाल के विभाजन सूत्र से सी बिंदु के निर्देशांक, विभाजन सूत्र से सी बिंदु के निर्देशांक। अब बोलो क्या सूत्र होता है विभाजन में, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। देखो सी बिंदु के लिए इसमें देखो m1 कितना है 1, x2 कितना है 2, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -2, यानी x वाले मान देखने सिर्फ, और बटे m1 1 + 3, ठीक। ये तो हो गया x। अब लिखो इसका y, तो बोलो y के लिए क्या करोगे, वही m1 कितना 1, y2 कितना 8, प्लस m2 3, y1 कितना 2, बटे m1 + m2, तो 1 + 3। पहले ऊपर वाला करो इसको, 2 को 1 से करोगे 2, -3 दूनी 6 और बटे 3, ये कितना हो गया, -4 होगा, 4/3। यहाँ देखो 8 एकम 8, 3 दूनी 6 और बटे, सॉरी ये 4, ये भाई 3 और 1 4, सॉरी 4, ये कट जाएगा, 4 से 4 1, तो -1। ये देखो कितना हो गया 14, और ये 4, ये कट जाएगा 2 और ये 7, तो 7/2। इसके निर्देशांक आ गए सी बिंदु के निर्देशांक -1 और 7/2, यहाँ लिख देंगे सी के निर्देशांक -1 और 7/2। तो ये तो हो गया पहला, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका दूसरा। दूसरे में क्या चाहिए, डी बिंदु के, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु डी के निर्देशांक, विभाजन सूत्र से बिंदु डी के निर्देशांक। अब बताओ वही x बराबर डी के लिए देखो m1, तो m1 कितना है 2 है। डी का देखो 2 तरीका से कर सकते हो, या 2 और 2 बराबर इन दोनों मान, तो मध्य बिंदु से भी कर सकते हो, और वो विभाजन सूत्र से भी कर सकते हो। तो विभाजन सूत्र से करते हैं m1 x2, m2 x1 कितनी है -2, और बटे m1 + m2, तो रखो x बराबर कितना आ गया 4 -4/4, तो 0/4, तो कितना होगा ये 0, 4 में 4 का 0, 0/4। यहाँ लिखो y बराबर, ठीक, y बराबर m1, तो m1 का मान 2, m1 y2 कितना है 8, प्लस m2, तो m2 कितना है 2, और y1 कितना है ये वाला 2,
वो 2 और बटे 2 प्लस 2, ये देखो 16 और 2 दूनी 4 बटे 4, 16 होगा ये 4 और ये हो गए 20, 20 बटे 4 कितने हो गए 4 एकम 4 5, तो ये आ गया 5, तो इसका मान आ गया 5, इसका आ गया 0। तो डी बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 0 और 5। ठीक है, या लिख देता हूँ मैं डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक बोलो कितने 0 और 5 हो गया सेकंड भी। अब बात इसी का थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है भाई इसमें पूरे, काफी बड़ा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में इस ई बिंदु के निकालने हैं, तो यह लिखेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु ई के निर्देशांक। ठीक, तो बोलो विभाजन सूत्र से ई के निर्देशांक, या लिखेंगे x, बोलो वही m1, m1 कितना है 3, x2 2 प्लस m2 1, x1 माइनस 2 और ये m1 प्लस m2 रखो, 6 माइनस के कितने 2 और बटे 4, ये हो गए बोलो कितने 4 बटे 4, 6 में से 2 गए 4, 4 बटे 4 1, या लिखो y बराबर m1, तो m1 कितना है 3, y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 2 बटे m1 3 और वो 4, ये हो गए 24 और ये 2 और ये 4, तो कितने हो गए 26 बटे 4, ये आ जाएगा 13 बटे 2, कितना आ जाएगा ये 13 बटे 2। तो ई बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक बोलो क्या होंगे 1 और 13 बटे 2। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट करने थे आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन आपका काफी है, ठीक है ना, अलग अलग 3 पार्ट, कुछ भी नहीं करना आपको रटना। इसमें सबसे बड़ी चीज यही है, यदि आपको यहाँ तक आ गए ना उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं। वो देखो अगला क्वेश्चन 10वां, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 माइनस 1 4 और माइनस 2 1 माइनस है। एक समचतुर्भुज दिया गया हमें, देखो ठीक है, एक समचतुर्भुज हमें दिया गया है, मान लिया हमने ए बी सी डी है और इसके शीर्ष हैं, एक का शीर्ष दिया गया 3 0, बी का जो मान दिया गया है 4 और 5, सी का दिया गया है माइनस 1 4 और डी का दिया गया है माइनस 2 और माइनस 1, ये हमें दिए गए हैं। ठीक, हमने ये 2 विकर्ण मान लिए इसके, ठीक है, ए सी और बी डी। अब देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना हमें, तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसका सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब ये जो आपका क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन इस प्रश्नावली में दिया गया 7-2 में, इस क्वेश्चन का इस प्रश्नावली में कोई औचित्य नहीं है। ये जो देखा जाए सही तरीके से तो 7.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन है ये, 7.2 में इसका कोई औचित्य नहीं, यानी इसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की बात होगी, तो दूरी की बात तो 7.1 में। अब एनसीईआरटी ने काफी चीजें बदली इस बार, लेकिन इस क्वेश्चन की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसको 7.1 में डालना चाहिए था, फिर भी मैं आपको देखो 7.2 में है तो मैं 7.2 में बता रहा हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ बात करें हम 1/2 का, तो 1/2 विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो एसी है विकर्ण, ये होता है विकर्ण इस शीर्ष से इस शीर्ष की दूरी, और एक बीडी है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक तो एसी दूरी निकालनी है, ठीक है, और एक बीडी दूरी निकालनी है। दूरी निकाले तो दूरी सूत्र से निकालेंगे, तो सीधी बात है विभाजन सूत्र होगा तो विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है, दूरी की बात होगी दूरी सूत्र, तो यह लिख देंगे दूरी एसी। ठीक, तो बोलो किससे लिखेंगे, यहाँ दूरी सूत्र से, ऊपर लिख देंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, फिर ये दूरी हटा देना आप, एसी बराबर। अब बताओ एसी निकालनी है, पहले तो ये बताओ कि दूरी सूत्र होता क्या है, पढ़ा है ना आपको बेसिक में, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई मैंने, 7.1 के जो बेसिक होता है उससे पहले जो बेसिक था उसमें। देखो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है 21। आपको याद होगा ये सूत्र होता है दूरी सूत्र, और पूरे का रूट होता है, यहाँ लिखेंगे इसका रूट पहले तो। ठीक, अब बताओ रूट लिख दिया, अब क्या लिखेंगे x2 और x1, तो यहाँ देखो पहले x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है -1 है, -1, फिर माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बोलो कितना आएगा, ये दोनों जुड़ेंगे फिर घटेंगे, दोनों सेम साइन है ना,
तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर माइनस का तो ये 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 कितना हो गया 32, ये तो हो गया √32। √32 को क्या लिख सकते हो, बोलो भाई, 16 × 2 लिख सकते हो ना 32 को, तो √16, 16 किसका होता है 4 का, तो इसको लिख सकते हैं 4√2। या नहीं लिखना आगे तो यहीं छोड़ देना, 4√2 मैंने लिख दिया इसका। अब इसी तरीके से निकालो दूरी BD, तो देखो BD के लिए वही सूत्र, रूट B और D, तो x2 कितना है माइनस का 2, माइनस x1 कितना है 4, प्लस y2 कितना है -1, फिर माइनस y1 5 का होल स्क्वायर करो। दोनों चिन्ह एक से हैं, जुड़ेंगे, माइनस का 6 का होल स्क्वायर, प्लस दोनों जुड़ेंगे, -6 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट करो। 6 को 6 से करोगे 36, 6 को 6 से करोगे 36, रूट 36 और 36 कितने हो गए 72। या तो √72 लिखो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 72 को 36 × 2, 36 किसका होता है भाई 6 का होता है ना वर्ग, तो 6 इसका आएगा 6√2, या फिर √72 लिख दो। हो गए यहाँ तक। अब क्या बताना हमें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यह लिखेंगे, इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, बोलो क्या सूत्र है, 1/2। AC का मान कितना है 4√2, फिर क्या BD का मान है 6√2, काटो, 2 से 4 कट जाएगा 2। अब करो, 2 को 6 से 12, √2 को √2 से करोगे 2, 12 दूनी 24, इसका होगा 24 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा इसमें आता है, वर्ग में आता है, तो इसका होगा 24 वर्ग मात्रक। ये होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आज हमने 7.2 की प्रश्नावली इस क्लास में कंप्लीट कर दी है। आप इसको अच्छी तरह से देखना वीडियो को, और इनका रिवीजन करना, अपनी बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करना इनकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।